मैक एड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। कितने बिट का होता है? 48 बिट। कौन से नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट होता है? हेक्साडेसिमल। तो टोटल कितने डिजिट हो जाते हैं? 12 डिजिट, राइट। जो मैक होता है 12 डिजिट का होता है, ठीक है। क्योंकि हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल का एक डिजिट कितने बिट का होता है? 4 बिट का। तो 48 डिवाइडेड बाई 4, टोटल आएगा 12, राइट। इसमें जो पहला मैक एड्रेस होता है वो होता है अननोन। उसको हम बोलते हैं अननोन मैक एड्रेस। ठीक है। और जो सबसे लास्ट होता है 12 टाइम एफ। इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मैक। ठीक है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा ओएसआई का, अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट ओएसआई में घुसूंगा तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो ओएसआई का मैं ओएसआई मॉडल का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि जिससे आपको मैं जो चीज पढ़ाने जा रहा हूँ आगे वो चीज आपको समझ आए। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। होता क्या है ओएसआई मॉडल? ध्यान से समझिए। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक है। कम्युनिकेशन एक क्या है? प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारी एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म होती है, राइट। कंप्लीट। अगर मैंने एक डेटा सेंड किया, आपके पास पहुंचा, आपने रिसीव करके उसको रीड कर लिया, दैट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, राइट। तो सोर्स से डेटा कैसे डेस्टिनेशन तक जाएगा, और डेस्टिनेशन को जिसको भी, जिसके पास भी डेटा पहुंचा वो उसको रीडेबल फॉर्मेट में मिला या नहीं मिला, वो उसको रीड कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि मैंने बस डेटा भेज दिया, सामने पहुंच गया, और रीड कर पाया ना कर पाया, कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है। वो डेटा को रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। अगर देखा जाए तो नेटवर्किंग क्या है कि हाउ टू communication will start from initiate from the source and how to reach to the destination। बात समझ आई? अब किसी भी प्रोसेस को करने का हर एक बंदे का, मान लिया हर एक पर्सन का माइंडसेट अलग अलग होता है। माइंडसेट अलग का मतलब क्या है कि कोई काम आपको दिया गया, मान लिया आप चारों लोग को कोई काम मैंने टास्क दे दिया, हो सकता है वो टास्क करने का आपका वे डिफरेंट हो, काम वही कर रहे हैं, ठीक है, आपका वे डिफरेंट हो, बाकी जो दो लोग ऑनलाइन है उनका वे डिफरेंट हो। ठीक है। नॉर्मल लॉजिक हम स्टार्ट करें, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी रेडी होके ऑफिस भी आने हैं, ये भी एक टास्क है। तो बहुत लोग सबसे पहले पहले बेड पे चाय पियेंगे तब उठेंगे, राइट। बहुत लोग क्या है कि पहले उठते ही फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, तब चाय पियेंगे। तो मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत करना नेटवर्किंग में भाई ये सब कहाँ से आ गया। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि यार कम्युनिकेट ये क्या है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को करने का हर एक वेंडर, हर एक पर्सन का अलग अलग वे हो सकता है। ठीक है। अब नेटवर्किंग इक्विपमेंट मल्टीपल वेंडर बनाने लगे मार्केट में, ऐसा समझो। एचसीएल है या जो भी कंपनियां हैं, सब अपना अलग अलग वेंडर है, सारे ने नेटवर्क इक्विपमेंट अपना अपना बनाना शुरू कर दिया। सबका अल्टीमेटली एम क्या है? डेटा को ट्रांसफर करना सोर्स से। लेकिन जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, मान लिया एचसीएल का अलग है, आईबीएम का अलग है, ठीक है, टेल का अलग है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। अब उसमें होगा क्या कि अगर एचसीएल का सिस्टम कनेक्ट करोगे तो ठीक है, डेल डेल का कर दिए तो ठीक है, सिस्को का वेंडर है, सिस्को जो नेटवर्क इक्विपमेंट बना रही है, सिस्को को कनेक्ट कर दिया तो ठीक है। लेकिन जहां पे सिस्को का डिवाइस आ गया और दूसरा हमारा एचपी या डेल का आ गया, अगर हमारा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है, इसका प्रोसेस
अलग है। तो ओएसआई मॉडल ने कुछ नहीं किया, ओएसआई मॉडल ने कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दिया। बोला चाहे कोई भी वेंडर हो, सीक्वेंस से ही होगा। बात समझ आई? इसी सीक्वेंस में कम्युनिकेशन होगा। तो जिससे क्या होता है आज के डेट में, इसीलिए इसको क्या बोला गया, एक सिस्टम है जो ओपन है, सबके लिए सेम है, और सारे उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। चाहे उस सिस्को का डेल के साथ करा लो, या सिस्को का अरूबा के साथ करा लो, या जूनिपर के साथ करा लो, किसी भी नेटवर्क इक्विपमेंट के साथ कराओ, सबको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर मान लिया कोई एक वेंडर है बोल रहा है कि मैं नहीं फॉलो करूंगा, सपोज, उसके डिवाइस मार्केट में चलेंगे? क्यों? कंपेटेबिलिटी है ही नहीं। मैं अगर जाऊं, मुझे कोई बोले कि भाई ये डिवाइस लेके जाओगे, तो फ्यूचर में सारे डिवाइस इसी वेंडर के लेने पड़ेंगे, तभी तो चलेगा कम्युनिकेशन। तो मैं तो बोलूंगा भाई मैं ऐसा डिपेंडेंसी क्यों चाहिए। बात समझ आई? तो ओएसआई इज नथिंग, ओएसआई ने क्या किया, पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर दिया। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करने का अब क्वेश्चन आ जाता है, पुनीत हमने तो आगे आप पढ़ोगे, ये प्रोटोकॉल हमारा क्या है, वेंडर स्पेसिफिक है, ऐसा कैसे हुआ जब ओपन है? तो भाई उसने प्रोसेस डिफाइन किया है, इस प्रोसेस पे ये टास्क होगा। अब किसी वेंडर ने अपना उस पर्टिकुलर टास्क के लिए अपना पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बना दिया जो उसी वेंडर पे चलेगा। ठीक है? जैसा हम आगे बीटीपी, सीडीपी, डीटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, वो जो सिस्को के अंदर ही चलेंगे, नॉन सिस्को पे नहीं चलेंगे। नॉन सिस्को पे करने का देखो जो प्रोसेस स्टेप है, उस स्टेप में अगर लेयर 2 पे वो काम कर रहे हैं तो लेयर 2 पे ही काम करेंगे। बात समझ आई? तो उसका आगे डिस्कशन जब आएगा तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ओएसआई इज नथिंग, ओएसआई ने क्या किया, पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या किया, 7 लेयर्स में, 7 मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया। तो सबसे पहला यहाँ पे है एप्लीकेशन, फिर है प्रेजेंटेशन, फिर है, फिर है, फिर है नेटवर्क, फिर है डेटा लिंक लेयर, और फिर है आपका फिजिकल। ठीक है भाई? एक चीज बताओ, हमेशा कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम कितने डिवाइसेस चाहिए? 2 चाहिए। कभी भी कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम कितने डिवाइसेस चाहिए? 2। दो। तो एक होगा सोर्स और दूसरा होगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। ठीक है? एक हो गया सोर्स और दूसरा हो गया डेस्टिनेशन। सोर्स हमेशा ट्रैफिक को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, और डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक रिसीव होगा। ठीक है? यस। अब ध्यान से समझना, आपको मुझे कुछ डेटा का भेजना है या मेल भेजना है, चलो मेल भेजना है, आप मुझे मेल भेजना चाह रहे हो। मेल भेजने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए, या तो वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली जीमेल यूज करो, या आउटलुक यूज करो। ठीक है? कोई ना कोई एप्लीकेशन चाहिए। उस एप्लीकेशन पे जाके आप डेटा को क्या करोगे, कंपोज करोगे। डेटा को क्या करोगे, कंपोज, मतलब मेल कंपोज करोगे तभी तो भेजोगे भाई। तो आपका ये एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटा रीडेबल फॉर्मेट में है। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग द डेटा टू सेंड। ठीक है? इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आपको पूरा डीप में लेके नहीं जा रहा। इसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा क्या होता है, डेटा की फॉर्मेटिंग, पहली चीज। दूसरा, कॉम्प्रेस,
ये दो चीज होता है डेटा। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, अगर कभी कोई फाइल डाउनलोड करते हो इंटरनेट से, मान लिया आपने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड किया, ठीक है, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते ही जब डाउनलोड करने के बाद उससे डबल क्लिक करो, ऑटोमेटिक वो एडोब रीडर के साथ ओपन होता है। ऐसा कैसे? आपके सिस्टम को कैसे पता लग गया कि ये फाइल एडोब रीडर से ही ओपन होगी? फॉर्मेट एक्सटेंशन होता है, तो डेटा का फॉर्मेटिंग, इसका मतलब जितने भी एक्सटेंशन होते हैं कौन से लेयर पे काम करते हैं? प्रेजेंटेशन पे। और डेटा को कॉम्प्रेस किया जाता है। मेरा 1 GB का डेटा है, तो उसको कॉम्प्रेस करके सेंड किया जाएगा। कॉम्प्रेस कैसे होगा? साइज कैसे कम होगा? मान लिया आपने एक MS वर्ड की फाइल भेजी, उसमें लाइन स्पेसिंग इतना है, ठीक है, उसमें कलर दे रखा है, उसमें हेडर फुटर लगा रखा है सपोज, तो क्या करेगा? वो फॉर्मेट अलग भेज देगा कि भाई ये फॉर्मेट है, ये डेटा है, तो स्पेस आपका कम हो गया, कंप्रेस कर देता है। कहीं भी कोई भी एप्लीकेशन, पहले हम लोग CD प्लेयर वगैरह यूज करते तो वहां पर भी क्या करते थे? कंप्रेस करते थे, तो फाइल के साइज को कंप्रेस किया जाता है। सेशन मेंटेन होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप समझो, गूगल क्रोम ओपन करते हो, गूगल क्रोम पे आपने मल्टीपल टैब ओपन कर दिए, एक में फेसबुक खोल दिया, एक में आपने कुछ और खोल दिया, हाँ, गूगल क्रोम में आपने मल्टीपल टैब ओपन किया। अब जब डेटा जाएगा, आपके सिस्टम से डेटा जाएगा और रिटर्न ट्रैफिक आएगा, आपके सिस्टम को कैसे पता चलेगा ये जो डेटा आया है कौन से टैब के लिए है? क्योंकि आपके पास सिस्टम पर जब डेटा आएगा, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन मैक तो सेम होगा, लेकिन आपके सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि ये डेटा जो आया है ये कौन से टैब के लिए है? भाई गूगल भी खोला, गूगल के लिए रिक्वेस्ट गया होगा, रिप्लाई आया, कौन से टैब के लिए रिप्लाई आया? सेम टाइप में आपने फेसबुक भी खोल दिया, रिक्वेस्ट गया, रिप्लाई आया, ठीक है। आपके सिस्टम को कैसे पता लग रहा है कि ये जो डेटा आया वो कौन से टैब के लिए? तो हर एक कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग सेशन ID क्रिएट होती है। बात समझ आई? तो ये तीनों को हम बोलते हैं अपर लेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? अपर लेयर। वहां से ऑफ कर दो, पीछे डोर ओपन करो, वहां से बात करो। ठीक है भाई, ये तीनों होता है अपर लेयर। अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो एक नेटवर्क इंजीनियर कभी भी अपर लेयर पे काम नहीं करता। एक नेटवर्क इंजीनियर का जो टास्क होता है वो होता है लोअर लेयर। नेटवर्क इंजीनियर यहां पे जो काम करता है वो करता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर कहां पे काम करता है? यहाँ। अब यहां पे जैसे ही आएगा, ये हो गया हमारा लेयर 1, ये हो गया। आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है लेयर 7 होता है, अभी मैं आ रहा हूं उस पर। ये हो गया 3। अब जब फोर्थ पे आएगा तो फोर्थ पे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है डेटा ट्रांसपोर्ट करने वाला, बेसिकली। देखते हो ना, ट्रक पे लिखा होता है गुड्स कैरियर, उसका मतलब क्या हुआ? सामान ढोने वाला, ले जाने वाला। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल आ जाते हैं, TCP और UDP, ठीक है। TCP UDP में क्या डिफरेंट है आगे भी पढ़ लेंगे, बट TCP ये समझो, TCP रिलायबल माना जाता है, UDP क्या माना जाता है? नॉन रिलायबल। बिकॉज ऑफ TCP में क्या आता है? एक्नॉलेज आता है। UDP में कोई एक्नॉलेज, जैसे कि मैंने तुम्हें डेटा सेंड किया तो तुम मुझे एक्नॉलेज करोगे, तो ये होता है TCP में। UDP में मैंने बस सेंड कर दिया, तुम्हें रिसीव हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो UDP में कोई एक्नॉलेज नहीं होता। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, TCP या UDP। इसके बाद यहाँ पे हमारा डेटा किस में डिवाइड हो जाता है? सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारा 1 GB का डेटा है, तो 1 GB का डेटा एक ही बार थोड़ी जाएगा, ब्रेक होगा, ठीक है। तो मान लिया ये हमारा डेटा है, डेटा हमारा मल्टीपल 1 GB का डेटा है, तो मल्टीपल पार्ट में ब्रेक हुआ, डेटा 1, डेटा
2 डेटा 3, ठीक है। अब इस डेटा को मतलब 1 GB का डेटा मल्टीपल पार्ट में ब्रेक हो गया। अब इस डेटा को ये कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है? हर एक प्रोटोकॉल का ट्रांसपोर्ट पहले से प्री डिफाइन है। जैसे बीजीपी है तो टीसीपी यूज करेगा, टेलनेट है तो टीसीपी यूज करेगा, एसएसएच है टीसीपी यूज करेगा। अगर यहीं पे डीएससीपी है, डीएनएस है, तो ये क्या यूज करेंगे? यूडीपी यूज करेंगे, ठीक है। तो हर एक प्रोटोकॉल का क्या है? ट्रांसपोर्ट पहले से प्री डिफाइन है। तो अगर मेरा डेटा है, डेटा मेरा क्या होगा? डेटा के साथ एक ट्रांसपोर्ट हेडर लगेगा। अगर टीसीपी है तो टीसीपी हेडर लगेगा, यूडीपी है तो यूडीपी हेडर लगेगा। तो यहां पर आ जाता है ट्रांसपोर्ट हेडर। और ये क्या हो गया आपका? इधर टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। डेटा 1 हो गया, इधर टीसीपी और यूडीपी। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डेटा प्लस लेयर 4 हेडर। ये हमारा L4 हेडर भी हो गया, ठीक है। ये मेरा डेटा हुआ प्लस L4 हेडर हुआ। L4 हेडर इधर इट विल बी टीसीपी और यूडीपी। इसी को हम ट्रांसपोर्ट हेडर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? सेगमेंट। अब ये सेगमेंट तो बन गया, जाना कहाँ है? अभी तक क्लियर है? सेगमेंट तो बन गया, भेजना कहाँ पे? कहीं सेगमेंट में कहीं सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो कहाँ जाएगा ये? अब आएगा ये ट्रांसपोर्ट लेयर से कौन से लेयर पे? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे आएगा तो हमारा जो सेगमेंट होगा, सेगमेंट पे एक और हेडर लग जाएगा। जैसे ये मेरा सेगमेंट था, इसके ऊपर एक और हेडर लगेगा, दैट इज L3 हेडर या आईपी हेडर बोल लो, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा सोर्स आईपी, कौन भेज रहा है। दूसरा होगा डेस्टिनेशन आईपी, किसको भेज रहा है। आईपी हेडर में और भी बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे ओपन होगा, ठीक है। एक हो गया सोर्स आईपी, दूसरा हो गया डेस्टिनेशन आईपी, कौन किसको भेज रहा है, ठीक है। ये कौन सा, ये हेडर कौन से लेयर पे लगा? लेयर 3 पे, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो ये कौन सा लेयर हो जाएगा? 5। ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये मेरा फोर्थ हो गया, ये मेरा फिफ्थ हो गया। अभी सोर्स से मैं चल रहा हूं, ध्यान रखना। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पैकेट। सेगमेंट कौन से लेयर पे बना? लेयर 4 पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बना? सेगमेंट बना। नेटवर्क लेयर पे क्या बना? पैकेट। इसका मतलब मैं अगर बोलूं सेगमेंट प्लस आईपी हेडर पैकेट। सेगमेंट में क्या जोड़ दो? आईपी हेडर जोड़ दो तो क्या हो गया? पैकेट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और लेयर पे नीचे आएगा, कौन सा लेयर होगा? डेटा लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा? एक और हेडर ऐड हो जाएगा, L2 हेडर। कौन सा हेडर ऐड हो जाएगा? L2 हेडर, या इसी को बोल लो ईथरनेट हेडर। अभी मैं बात करूं यहाँ पे तो L2 हेडर डिपेंड करता है मीडिया टाइप पे, आपने मीडिया क्या यूज किया है। फाइबर यूज किया, इथरनेट यूज किया है,
सीरियल केबल यूज किया है उस पर डिपेंड करता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, तो यहां पे क्या आएगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। एक और हेडर लग गया, एक और हेडर लग गया ना। अब इस पूरे को हम बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं, फ्रेम। और इसको हम बोलते हैं फ्रेम हेडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रेम हेडर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बना, सेगमेंट। नेटवर्क लेयर पे क्या बना, पैकेट। डेटा लिंक लेयर पे क्या बना, फ्रेम। Frame. अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस हुआ कहाँ हुआ, सोर्स पे। क्या डेस्टिनेशन को इसके बारे में कुछ पता है, नहीं पता। समझो कि आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो, आपने सारा प्रोसेस अपने माइंड में ही किया, जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं लगेगा। तो ये जितनी भी प्रोसेस हुई सब कुछ सोर्स पे हुई, अभी तक डेस्टिनेशन पे कुछ नहीं हुआ, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा लिंक्स लेयर से आया फिजिकल लेयर पे। डेटा किस में है, डिजिटल फॉर्मेट में, 1.0 के फॉर्मेट में। अब फिजिकल लेयर से डेटा, फिजिकल लेयर का मतलब क्या हुआ, मीडिया आ गई। अब मीडिया से, केबल से आपका डेटा आउट होना है, राइट। क्या डेटा डिजिटल फॉर्मेट में आउट होगा, डिजिटल सिग्नल में जाएगा, किसमें जाएगा, एनालॉग सिग्नल में जाएगा। किसमें जाएगा, एनालॉग सिग्नल के फॉर्मेट में जाएगा, ठीक है। डेटा फिजिकल लेयर से आउट हुआ, सामने वाले के कौन से लेयर पे इन करेगा, फिजिकल लेयर पे ही इन करेगा। तो हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो ये पहला लेवल का कम्युनिकेशन हुआ। तो बिटवीन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में फोर्स इंस्ट्रक्शन क्या हुआ, इंट्रैक्शन हुआ। बात समझ आ रही है। अभी डेटा सोर्स से, फिजिकल से निकला सामने वाले के, तो बात चल रही है कम्युनिकेशन की। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हमारा यही हुआ, राइट। इसीलिए हम जो काउंटिंग करते हैं वो काउंटिंग करते हैं लेयर 1 पे, हम किसको काउंट करते हैं, फिजिकल। लेकिन प्रोसेस हमेशा सोर्स पे किससे स्टार्ट होता है, टॉप से। मतलब अगर मैं बात करूं, सोर्स पे प्रोसेस स्टार्ट होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। लेकिन जो डेस्टिनेशन पे प्रोसेस होगा वो अपोजिट होगा। वो कैसे होगा, 7 6 4 सॉरी 5 4 3 2 1। सामने वाले के कौन से लेयर पे पहुंचा, फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर पे पहुंचने के बाद उसका भी काम क्या होगा, एनालॉग से पहले डिजिटल में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद कौन से लेयर पे गया, डेटा लिंक लेयर पे। तो जब भी कभी ट्रबल शूटिंग हम करते हैं, कम्युनिकेशन इशू आता है, सबसे पहले हम क्या कराते हैं, फिजिकल कनेक्टिविटी। फिजिकल लेयर है, निक कार्ड वर्किंग है, केबल ठीक है, कनेक्टर सही है, तो लेवल 1 ट्रबल शूटिंग में आता है। सबसे पहले फिजिकल मीडिया चेक करो भाई, अगर फिजिकल मीडिया में कोई प्रॉब्लम है तो बाकी कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद ये जाएगा कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर पे। अल्टीमेटली डेस्टिनेशन को क्या चाहिए, डेस्टिनेशन वाले को ये मैटर चाहिए। बात समझ आई। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर पे इस L2 हेडर को रीड करेगा। L2 हेडर में देखेगा क्या, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक मेरा है कि किसी और का है, मेरा है तो मैं रिसीव करूंगा। कल हमने डिस्कस किया था ना, कौन कौन से मैक के लिए ट्रैफिक रिसीव होता है, सेल्फ के लिए और ब्रॉडकास्ट के लिए। जब मेरा खुद का मैक होगा तब भी मैं रिसीव कर लूंगा, या ब्रॉडकास्ट मैक होगा तब भी मैं रिसीव कर लूंगा। तो इसने देखा यार मेरा मैक है तो इसने रिसीव किया। अब इस हेडर का कोई काम है, तो इस हेडर को क्या करेगा, रिमूव। क्या कर देगा, सोर्स पे क्या किया था, हेडर 1 बाई 1 ऐड हुआ, राइट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हेडर लगा, यहाँ पे क्या लगा, नेटवर्क हेडर लगा, यहाँ पे डेटा लिंक लगा। सोर्स पे जब हेडर हम लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, एनकैप्सुलेशन। मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, रैप अप करते जा रहा हूँ, राइट। डेस्टिनेशन पे इसी हेडर को हम 1 बाई 1 क्या करते हैं,
रिमूव करते हैं। तो जब रिमूव करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकैप्सुलेशन। क्लियर। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर को रिमूव किया, उसके बाद डेटा लिंक लेयर से कौन से लेयर पे गया, नेटवर्क पे फिर गया, क्या देखा, डेस्टिनेशन आईपी मेरा है या किसी, कौन कौन सा आईपी को लिसन करता है, सेल्फ, ब्रॉडकास्ट, और तीनों में से कोई भी होगा तो रिसीव करेगा, नहीं तो वहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अगर उस तीनों में से कोई नहीं है तो उसके बाद क्या करेगा, L3 हेडर को रिमूव करेगा। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर से कहां पहुंच गया, ट्रांसपोर्ट डेटा Transport. क्या है, टीसीपी है या यूडीपी है, जो भी है। उसके बाद डेटा को मान लिया ये पहला पैकेट डेटा गया, ये दूसरा गया, ये तीसरा गया, जब तक ये पूरा असेंबल नहीं होगा डेटा रीडेबल फॉर्मेट में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे फिर क्या होगा, रीअसेंबल होगा। सेशन डेस्टिनेशन वाला भी मेंटेन करेगा कि कहाँ से आया है ट्रैफिक, राइट, उसके लिए एक सेपरेट सेशन आईडी। प्रेजेंटेशन से उसको पता लग गया कि फॉर्मेट क्या है डेटा का, और कॉम्प्रेस किया था उसको क्या करेगा, डी कॉम्प्रेस कर लेगा। ठीक है, और फाइनली एप्लीकेशन पे जिस एप्लीकेशन का भी डेटा होगा, अगर पीडीएफ है तो एडोब रीडर से, आउटलुक है तो जीमेल, मतलब मेल है तो आउटलुक से, एप्लीकेशन फॉर्मेट में डेस्टिनेशन पे डेटा क्या मिल जाएगा उसको, रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा। बात समझ आई। तो ये प्रोसेस पूरा चलता है सोर्स पे। सोर्स पे हमेशा टॉप टू बॉटम का अप्रोच होता है, डेस्टिनेशन पे बॉटम टू टॉप का अप्रोच होता है। सोर्स पे हमेशा ट्रैफिक क्या होती है, एनकैप्सुलेशन होता है, मींस हेडर ऐड होते हैं, डेस्टिनेशन पे हमेशा हेडर रिमूव होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो हमारे काम ही किस पे करते हैं, तो प्रोसेस स्टार्ट ही कहां से होगा, ये वाला पार्ट आएगा ही। जैसे मैं पिंग कमांड चलाता हूं, पिंग एक टूल है बेसिकली, क्या है, एक टूल है जो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, किसके किसके बीच में, सोर्स ऑफ। तो जब हम पिंग चलाते हैं तो एक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक काम करता है, दैट प्रोटोकॉल नेम इज आईसीएमपी प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे ही पिंग चलाते हैं तो एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, दैट मीन्स एक डेटा सेंड हो जाता है, कहां से, सोर्स से डेस्टिनेशन पे, और उसी डेटा का हमें क्या चाहिए होता है, एक्नॉलेज। अगर एक्नॉलेज आ गया तो इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविटी है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। तो एक टूल है जो हम यूज करते हैं। पिंग कमांड चलाते ही हमारा कौन सा प्रोटोकॉल इनिशिएट होता है, आईसीएमपी। अब कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम और भी मेथड है, पिंग ही क्यों यूज करें, पिंग हमारा प्री डिफाइन है। हम चाहे तो एक पीसी से डेटा कुछ कोई फोल्डर शेयर करें और दूसरे जगह पे क्या करें, उसको एक्सेस करके चेक कर लें। अगर एक्सेस हो रहा है तब भी हम समझ जाएंगे कनेक्टिविटी, लेकिन उसमें प्रोसेस करना पड़ेगा, राइट। और पिंग हमारा ट्रबल शूटिंग में भी हेल्प करेगा, लेटेंसी क्या है, कितना होप काउंट दूर है, कितना टाइम हमारा, मीन्स लेटेंसी का मतलब कितना टाइम हमारा ट्रैफिक जाने में और आने में लग रहा है। तो सारा कुछ पिंग हमारा एक प्री डिफाइन बोल सकते हो टूल्स है, जिसको हम यूज करके ट्रबल शूटिंग भी करते हैं। बात समझ आई। तो ये एक ओवरव्यू दिया मैंने आपको ओएसआई का, कि ओएसआई का पर्पज क्या है, कम्युनिकेशन कैसे। तो फोर्थ लेवल ऑफ जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन से लेयर पे होगा, फिजिकल पे। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है। ऐसा समझो एक सेंट्रल डिवाइस है, इधर इट कैन बी हब और स्विच। बारे में, इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी हम। यहाँ पे हमारे पीसेस लगे हुए हैं। कितने पीसी हैं, यहाँ पे आईपी डाल दिया, सबनेट मास्क, यहाँ पे आईपी डाल दिया,
ये मेरा PC1 है, PC4। PC1, PC2, PC3 एंड PC, ये 4 PC हो गए। PC1 से PC2 के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा, हो जाएगा। कोई इशू आएगा, नेटवर्क का कुछ इशू है, आईपी का कुछ इशू है? सेम सबनेट के सारे आईपी है, सबका नेटवर्क बिट सेम है, तो होस्ट बिट हमारा वेरी करेगा, तो ये चारों पीसी आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे। लेकिन चेक कैसे करोगे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं? तो मैं PC1 से क्या करूं? पिंग कमांड चलाओ। कौन से आईपी के लिए? 10.0.0.2 के लिए पिंग कमांड चला दिया। तो पिंग कमांड चलाएंगे तो हमारा एक ट्रैफिक इनिशिएट होगा, दैट इज आईसीएमपी ट्रैफिक। ठीक है। आईसीएमपी कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे। कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 3 पे। तो आईसीएमपी को एक आईपी हेडर के अंदर एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। भाई ये डेटा हो गया जिसको मुझे भेजना है, कहीं कहाँ भेजना है, तो मुझे L3 हेडर लगाना पड़ेगा। तो क्या चाहिए? सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है भाई? 10.0.0.1 दूसरा डेस्टिनेशन आईपी। 10.0.0.2 डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 10.0.0। उसके बाद आपका क्या आएगा? ये हो गया नेटवर्क लेयर की बात, क्योंकि ये कौन से लेयर पे काम करता है? नेटवर्क पे। तो नेटवर्क से ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब नेटवर्क लेयर से कौन से लेयर पे आएगा? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा। अब इसको क्या चाहिए? सोर्स मैक। अपना मैक तो इसको पता होगा, मान लिया PC1 का मैक क्या है? A1। उसके बाद क्या चाहिए? क्या ये पता है इसको? जब हमने पिंग चलाया तो हमने सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी बताया, डेस्टिनेशन मैक थोड़ी बताया हमने। PC1 पे पिंग चला दिया तो पिंग में हम क्या दे रहे हैं? डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2। हमने जस्ट डेस्टिनेशन आईपी बताया, डेस्टिनेशन मैक नहीं बताया ना। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक काम करेगा। तो प्रोटोकॉल का नाम है ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसका काम ही क्या है? आईपी टू मैक रिजोल्व करना। बात समझ आ रही है? तो यहां पे एक प्रोटोकॉल काम करेगा, दैट इज ARP। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इतनी बात समझ आ रही है? इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? टू रिजोल्व द मैक फ्रॉम द आईपी, टू रिजोल्व द मैक फ्रॉम आईपी। क्लियर है? तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक काम करेगा। तो इस पीसी को इस ट्रैफिक को भेजने के लिए क्या चाहिए? डेस्टिनेशन मैक, जो कि इसके पास है नहीं। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल इनिशिएट हो जाएगा, आर्क रिक्वेस्ट। क्या भेजेगा? ARP प्रोटोकॉल में दो टाइप के पैकेट हैं। एक होता है रिक्वेस्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वेरी। दूसरा होता है रिप्लाई। ठीक है। तो PC1 ने एक क्वेरी बनाया। क्वेरी क्या बनाया? सोर्स आईपी क्या हो जाएगा इसमें? 10.0.0.1।
क्लियर है? टारगेटेड आईपी किसका मैक जानना है इसको? मैं मान लेता हूं मैक एड्रेस इनका क्या है, इसका है A1, लास्ट 2 डिजिट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? 12 डिजिट होता है, लास्ट 2 डिजिट मैं लिख रहा हूं। मैं मान लेता हूं बाकी का 10 डिजिट सबका सेम है, कुछ भी हो मान लो आप, ठीक है? तो A1 A2, या तो पूरा मैं 12 डिजिट लिखूं, मैंने लास्ट 2 डिजिट लिख दिया, कोई इशू? ठीक है। यहां पे क्या है A3, यहां पे क्या है A4, ठीक है? 4 मैक हो गए चारों के, A1 A2 A3 A4। तो PC1 जब भेजेगा भाई, सोर्स मैक क्या होगा उसमें? A1। A1 टारगेटेड मैक क्या होगा? वही तो पता करना है। टारगेटेड मैक ही तो पता करना है, उसी के लिए तो कहानी हो रही है, राइट? तो यहां पे टारगेटेड मैक में आ जाएगा अननोन। पता था ना, पहला मैक एड्रेस क्या होता है? अननोन होता है। तो बेसिकली PC1 क्या बोल रहा है भाई, हु इज यूजिंग दिस आईपी 10.0.0.2, आई डोंट नो योर मैक एड्रेस, प्लीज टेल मी योर मैक। तो वहां पे टारगेटेड मैक क्या हो गया? अननोन हो गया। ऑप कोड क्या होता है? 01 ऑपरेशनल कोड बोलते हैं इसको। या तो ये 01 होगा या तो 02 होगा। 01 का मतलब होता है क्वेरी, और 02 का मतलब क्या होता है? रिप्लाई। मैंने बताया ना, आर्प 2 टाइप के पैकेट सेंड करता है, या तो क्वेरी या तो 01 का मतलब क्या हुआ? क्वेरी है। 02 होगा तो इसका मतलब, ये एक क्वेश्चन बना लिया किसने? PC1 ने। ये क्वेश्चन बना लिया PC1 ने। ये मेरा कौन सा पैकेट हो गया? आर्प क्वेरी। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को उसको क्या करना है? सबके पास भेजना है। पूरे नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं, इस क्वेश्चन को सबके पास भेज देना है। ठीक है? जैसे मैं टीचर हूं, मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, मैंने एक क्वेश्चन सबसे पूछ लिया, भाई ओपन है, कोई भी बताओ। ठीक है? ऐसे ही मैं PC1 के लिए क्या एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये सबके पास भेजेगा। किसके किसके पास भेजना है इसको? PC2 के पास भी भेजना है, 3 के पास भी भेजना है, 4 के पास भी भेजना, माइट भी इस नेटवर्क में अगर 500 PC होते तो सबके पास भेजना है। बात समझ आई? तो इसका मतलब इसको क्या करना है? ब्रॉडकास्ट करना है। क्या करना है? ब्रॉडकास्ट करना है। अब ब्रॉडकास्ट करना है तो क्या करेगा भाई? सोर्स मैक क्या हो जाएगा? A1 A1। डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? Next याद है? ब्रॉडकास्ट मैक करके। ठीक है? इस मैसेज को PC1 ने क्या किया? अपने निक कार्ड पे जस्ट आउट कर दिया। कहां पहुंचा? सेंट्रल डिवाइस के पास। डजंट मैटर इट्स हब और स्विच, ये सबके पास भेजेगा। सबके पास जब एंटर होगा, कौन से लेयर से एंटर होगा? फिजिकल से। सबके पास कौन से लेयर से एंट्री होगी? फिजिकल लेयर से। उसके बाद फिजिकल से कौन से लेयर पे जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे सबसे पहले क्या देखेगा? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मैक क्या है? तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी निक कार्ड खुद के मैक के लिए ट्रैफिक को लिसन करता है और ब्रॉडकास्ट मैक के लिए ट्रैफिक को लिसन करता है। यहां तक क्लियर है? Yes ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन मैक। क्लियर है? ट्रैफिक कहां पहुंचा? PC2 के पास भी पहुंचा, PC3 के पास, PC4 के पास। PC4 ने लेयर 2 हेडर में देखा डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट है। इसको डीकैप्सुलेट किया,
उसके बाद आर्प क्वेरी को रीड किया, आर्प क्वेरी में देखा टारगेटेड आईपी क्या है 10.0.0.2, 2. मेरा खुद का आईपी क्या है, इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, डिस्कार्ड। ये डिस्कार्ड कर दिया। PC3 ने चेक किया, ये भी देखा टारगेटेड आईपी मेरा, ये भी PC2 ने चेक किया, इसने देखा ये आईपी मेरा ही है, तो ये रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करने से पहले ये अपने पास क्या बनाएगा, एक एंट्री बनाएगा कि भाई 10.0.0.1 का मैक क्या है, A1 है, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर इसको भेजना हो तो क्या ना करना पड़े, इसको आर्प रिक्वेस्ट ना भेजना पड़े। ये इस टेबल को हम बोलते हैं आर्प टेबल। क्या बोलते हैं हम इसको, होस्ट मेंटेन करता है आर्प टेबल। इसको पता लग गया कि 10.0.0.1 का मैक क्या है, A1। अब PC2 रिप्लाई करेगा, जब रिप्लाई करेगा तो अब रिप्लाई में सोर्स आईपी क्या होगा, 0.2. टारगेटेड आईपी क्या होगा भाई, 0.1. यस सोर्स मैक क्या हो जाएगा 8. A1, राइट, सॉरी A2। टू आएगा सर। हाँ टारगेटेड मैक क्या हो जाएगा A1। ऑप कोड क्या हो जाएगा A1 0। 1 0.2. ठीक है, ये आर्प का, ये क्वेश्चन था आर्प का, ये आर्प का क्या है, आंसर है। इसको फिर एनकैप्सुलेट किया और यहाँ पे L2 हेडर आएगा। सोर्स मैक में क्या आ जाएगा A2, डेस्टिनेशन मैक में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हो गई Yes. आर्प रिप्लाई। ठीक है, डेटा मेरा कहां से फ्लो हुआ, इसी इनपुट फ्लो हुआ। ठीक है, कहां पे गया, सेंटर डिवाइस के पास। अगर स्विच है तो ये ट्रैफिक कैसा है, यूनिकास्ट है, सोर्स और डेस्टिनेशन मैक दोनों यूनिकास्ट है ना। अगर स्विच है तो सिर्फ यहाँ पे इस पे रिसीव किया और यहीं पे फॉरवर्ड करेगा, कैसे करता है उस आगे स्विच में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये क्या है, हब है, तो ये फिर सबके पास जाएगा। सबके पास कौन सा लेयर से एंट्री होगी, Physical. सारे लेयर टू हेडर को ओपन करेंगे। डेस्टिनेशन मैक क्या है, इसका मैक क्या है, A4 ये वहीं पर डिस्कार्ड कर देगा, यस सर। ये भी वहीं पर डिस्कार्ड कर देगा, ये रिसीव करेगा। रिसीव किया तो इसने क्या बना दिया अपने पास, ये अपने पास एक एंट्री बनाया 10.0.0.1 का मैक क्या है, 1 का नहीं 2 के लिए बनाएगा ना भाई, क्या है 8. ये भी आर्क टेबल। ये जो आर्क टेबल की एंट्री है ना, सिस्को प्लेटफॉर्म पे, अगर सिस्को डिवाइसेस है तो 4 आवर्स के लिए होती है, 4 घंटे तक। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे 15-20 मिनट्स का दिया हुआ है, तो अलग अलग वेंडर पे अलग अलग होता है, बट सिस्को पे 4 आवर्स का है। तो हम बात करेंगे सिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि हम सिस्को पढ़ रहे हैं, हमें विंडोज से मतलब नहीं है, हम प्रोसेस बस समझ रहे हैं पीसी को लेके, लेकिन बेसिकली हमें क्या फोकस करना है, हमें सिस्को पे फोकस करना है, राइट। ये एंट्री हो गई। अब इसको डेस्टिनेशन मैक मिल गया, अब ये भेजेगा आईसीएम। डेस्टिनेशन मैक क्या लगा दिया, अब ये आईसीएमपी भेजा। अगर स्विच है तो सिर्फ यहां से गया और यहीं पे आएगा क्योंकि यूनिकास्ट है, बट हब है तो सबके पास गया, सबने क्या किया, डिस्कार्ड किया। PC2 सिर्फ रिप्लाई करेगा। और एक बार पिंग चलाते हैं तो कितने आईसीएमपी जाता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट 4 आईसीएमपी पीसी सेंड करता है। एक बार पिंग चलाते हैं तो कितने आईसीएमपी सेंड करता है, 4।
देखो मैं पिंग चला देता हूँ अपने जल्दी ओपन करके। पिंग मैं google.com को मार देता हूँ। कितनी बार रिप्लाई आ रहा है मेरे पास? तो 4 आईसीएमपी मैंने गूगल को भेजा, 4 बार आईसीएमपी गूगल ने मुझे रिप्लाई किया। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा पीसी गूगल को आरपी रिक्वेस्ट भेजा होगा? नहीं। एआरपी प्रोटोकॉल काम करेगा विद इन द सेम लैन। उसके बाद आ जाता है राउटर का काम। अगर मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस विद इन द सेम लैन है तो आरप वहां पर डायरेक्ट काम करेगा। नहीं तो पीसी का काम क्या होता है? अपना ट्रैफिक उठा के गेटवे को दे देना। गेटवे मतलब राउटर को। आगे हम बात करेंगे। ये डायरेक्टली आरपी रिक्वेस्ट गूगल को नहीं भेजेगा, अपने गेटवे के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। भाई सिंपल है। एक मिनट, बस एक मिनट। सिंपल है, आपको मुझे इनविटेशन लेटर भेजना है, ठीक है, और मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप किसी कोरियर को हायर करोगे? नहीं करोगे ना। मैं पड़ोसी हूँ, आप सीधा लाके मुझे फेस टू फेस दे दोगे। लेकिन मैं रह रहा हूँ बेंगलोर में, आप रह रहे हो यूपी में, और आपको मुझे कुछ इनविटेशन भेजना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई कोरियर कंपनी हायर करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट। सिंपल है, ठीक है। अगर एक पीसी को सेम लाइन में कम्युनिकेट करना डायरेक्ट करेगा, लेकिन लाइन से बाहर जाना है तो किसी गेटवे की जरूरत होगी। हाँ जी, अब आप पूछो, क्या पूछो तो। बाई डिफॉल्ट ये 4 बार भेज रहा है। आप चाहो तो इसको बढ़ा घटा सकते हो भाई। हाइफन एन लगा के 10 लगा दो। अब कितनी बार भेजेगा? 10 बार। 10 पैकेट। आप चाहते हो भेजता ही रहे, रुके ही ना, तो आप हाइफन टी लगा दो। ये रुकेगा ही नहीं जब तक आप कंट्रोल नहीं करते। क्या? नहीं, अगर आपको कंटिन्यूअस भेजना है तो टी लगाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रेक करना, कंट्रोल सी प्रेस किया, ब्रेक हो। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है? तो नॉर्मल एक पिंग कमांड चलाते हैं, तो उससे पहले अभी पिंग कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ विद इन द लैन की। लैन से बाहर कैसे होगा वो अभी सीखना है, हमें उसी को सीखने के लिए बैठे हैं। यहां तक कुछ क्वेश्चन है पवन? पवन आपको समझ आ गया? हेलो? हेलो? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ। हाँ, समझ में आया। ये सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक कैसे निकालना है वो समझ में आया। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ आ गया। मैं इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको। नहीं, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया। भाई समझ आना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पैकेट ट्रेसर में हो सकता है जो मैं बताया हूँ उससे एक आध चीजें मिसमैच हो जाए, तो पैकेट ट्रेसर की प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मैं जेएनएस 3 में दिखा दूंगा तो आपको एक्चुअल दिख जाएगा, ठीक है। हब लेते हैं। ठीक है, ये 4 पीसी ले लिया मैंने। सबसे पहले मैं मैक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ।
ये हमें क्लियर है। लास्ट 2 डिजिट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, A1 कर दिया, और आईपी क्या डाल दिया मैंने इसका, E2। आईपी क्या डाल दिया मैंने, E4, और आईपी डाल दिया। ठीक है, सेम हो गया मैक A1। राइट, टू कॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना, आईसीएमपी। आईसीएमपी भेजना है इसको, बट आईसीएमपी भेजने के लिए क्या चाहिए इसको, डेस्टिनेशन मैक। लेयर 3 कंप्लीट हो गया, लेयर 2 कंप्लीट नहीं हो पाया। राइट, बात समझ आ रही है। लेयर 3 तो कंप्लीट हो गया, लेयर 2 कंप्लीट क्योंकि डेस्टिनेशन मैक नहीं है, तो इसने क्या भेजा, आर्क। सबसे पहले इस आर्क को ओपन कर लेते हैं। सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ये मेरा लेयर 2 हेडर है, ये मेरा आर्क का क्वेश्चन है। ऑपकोड क्या है, 01 सोर्स मैक क्या है, A1 सोर्स आईपी क्या है, A1 टारगेटेड मैक क्या है, unknown अननोन। टारगेटेड आईपी क्या है। 02 ठीक है, yes ये ट्रैफिक कहाँ पहुंचा, सबके पास। सब तक पहुंच गया, पी और PC4 ने क्या किया, डिनाई कर दिया इसने। डिनाई कर दिया। बट PC2 ने अपने पास रिसीव किया और एक एंट्री बना लिया होगा। ये आर्क टेबल देखने की कमांड है। क्या बना लिया, 10.0.0.1 का मैक एड्रेस क्या है, राइट। हम्म, ये PC2 ने बनाया है। अरे यार, मैंने एक ही बार क्लोज कर दिया, पूरा प्रोसेस एक ही साथ हो गया। जस्ट मिनट, मैं दोबारा। मैं दोबारा से आर्प डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे आर्प एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे भी बन चुकी है, क्योंकि पूरा प्रोसेस एक साथ कंप्लीट हो गया। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहता था। और PC2 पे चलता हूँ। R5 है, कोई एंट्री नहीं है, राइट। अब मैं पिंग कमांड चलाता हूँ।
गया, जैसे इसके पास पहुंचा इसने एंट्री आर्क बना ली होगी। अब इसने आर्क का रिप्लाई दिया, जब आर्क का रिप्लाई दिया, आर्क को ओपन कर लो। सोर्स में क्या है भाई, डेस्टिनेशन किसको भेज रहा है, A2 A1 A1 1 को भेज रहा है, राइट। हम्म ऑप कोड क्या है, 02 02। सोर्स कौन है, A2 सोर्स आईपी क्या है, टारगेटेड मैक क्या है, टारगेटेड आईपी क्या है। बात समझ आई। yes Now it is also going to broadcast because of this is hub. So these all the devices will discard it. Only the PC1 will get the ARP reply now, and now it is going to send the ICMP. अब देखो पहला ICMP गया, सबके पास गया, बाकी दोनों ने डिस्कार्ड किया, PC2 ने रिप्लाई किया। अब इसको देखो, अगर आप अभी कोई रिप्लाई आया है? नहीं आया ना। जैसे ही पहला पैकेट इसके पास पहुंचा, अब देखो फिर इसने आईसीएमपी भेजना है, फिर गया सबके पास, रिप्लाई कौन किया। PC2 अगर आप उस ओपन करना चाहो तो इसको भी ओपन करके आईसीएमपी को भी देख सकते हो। हो जाए यार ऊपर। भेजने वाला कौन है, इसके लिए भेजा है, कौन सा मैसेज है, आईसीएमपी। सोर्स मैक क्या है, ये हमारा L3 हो गया। सोर्स मैक क्या है, A2। डेस्टिनेशन मैक क्या है, A1 लेयर 1। कौन से पोर्ट पे इससे रिसीव हुआ, इथरनेट, राइट। Ethernet अब इसको रिप्लाई देखो, कितने रिप्लाई हो गए, तो क्लियर है। yes sir यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो भाई। आर्प समझ आ गया हो तो मैं आगे एक और टॉपिक पढ़ा दूं, जी आर्प। यहाँ तक क्लियर हाँ है। जी हाँ। yes sir इसमें clear ऑपरेशन कोड क्या है सर ये? ऑपरेशनल कोड ये बता रहा है भाई, ये क्वेरी है या रिप्लाई है। अच्छा 01 पे क्वेरी है और 02 जीरो पे टू पे रिप्लाई है। ओके अगर सर। कोई भी पैकेट आप कैप्चर कर रहे हो वहां पे 01, ये 9 बजे Zoom link में होगा भाई। 1 मिनट देना है। ठीक है। जी आर्प क्या होता है, ये PC1 है, इसकी आईपी क्या है, 10.0.0.1। वन PC4 की भी आईपी अगर हम सेम डाल दे तो क्या होगा, this address is already used in the network, इंटरनेट right. यस Give me 1 minute. Just 1 मिनट देना भाई, मैसेज पूछ रहा था। ठीक है भाई। अब ये कैसे पता लगा, एक नेटवर्क में अगर 1000 कंप्यूटर है
किसी एक आईपी पे, किसी एक पीसी को आपने आईपी दिया और सेम आईपी किसी अदर पीसी को दे दिया, तो दूसरे वाले पीसी को कैसे पता लग गया कि आईपी ऑलरेडी यूज है? तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल काम करता है, दैट प्रोटोकॉल नेम इज जीआर, ग्रेसियस आर्म बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही आईपी असाइन करते हैं किसी भी होस्ट को आईपी असाइन करने का दो तरीका है। एक है या तो डीएचसीपी से कॉन्फ़िगर कर दो, दूसरा क्या है, या तो मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दो। दो ही तरीका है। अभी हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हम डीएचसीपी से असाइन नहीं कर रहे हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से अगर एक होस्ट को आईपी मिलेगा तो होस्ट ऑटोमेटिक एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, दैट इज जीआर मैसेज। इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, दो होस्ट है, दोनों पे आईपी कंफ्लिक्ट का एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा एरर लिखा है ना, पैकेट ट्रेसर है। विंडोज होता, एक्चुअल पीसी होता तो यहाँ पे एक पॉपअप आता आईपी कॉन्फ्लिक्ट, क्या मैसेज आता, आईपी कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब सेम आईपी इज यूजिंग समवेयर एल्स आल्सो। बात समझ आई? तो आपके होस्ट को कैसे पता लग गया कि ये आईपी ऑलरेडी यूज में है? जैसे ही किसी भी होस्ट को आईपी असाइन होता है, होस्ट क्या भेजता है, आर्क मैसेज भेजता है। उस आर्क को हम बोलते हैं ग्रेसियस। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेटिट्यूड आर्क भी बहुत लोग बोलते हैं, बट मैं तो ग्रेसियस ही बोलता हूँ। जी आर्क शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये हटा दो। मान लिया पीसी 1 का आईपी क्या है, 10.0.0.1 है। ठीक है। और पीसी 4 की भी आईपी मैंने सेम दे दिया। मैक इसका क्या है, A4। हुआ क्या, जैसे ही आईपी असाइन करूंगा ये ऑटोमेटिक एक मैसेज भेजेगा जिसमें सोर्स आईपी क्या होगा और टारगेटेड आईपी भी क्या होगा, सेम। खुद के आईपी के लिए आर्क जनरेट कर देता। खुद के आईपी के लिए क्या जनरेट कर देना, आर्क। अगर वो आईपी को यूज कर रहा होगा तो उसको ऑब्जेक्शन होगी, नहीं कर रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सोर्स भी खुद की आईपी रख लिया और टारगेट भी खुद की आईपी। और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, सोर्स मैक किसका आ जाएगा, A4। टारगेटेड मैक क्या होगा, अननोन नहीं आएगा। इसको मैक जानना नहीं है, ब्रॉडकास्ट आएगा यहाँ पे। इसको मैक जानना ही नहीं है, इसको इंटरेस्ट क्या है बताने में कि आई एम गोइंग टू यूज दिस आईपी एड्रेस। जस्ट इट सिंपल जीआर मैसेज क्या, आई एम गोइंग टू यूज दिस आईपी एड्रेस, एनीवन इज देयर हु इज यूजिंग द सेम आईपी, so I am just informing to everyone, I am not going to ask with anyone। बात समझ आई? मैं सबको इन्फॉर्म कर रहा हूं मैं आईपी यूज करने जा रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है, सीधी सी बात है। ऑपकोड हमारा हमारा क्या हो गया, टारगेटेड मैक हो गया, ब्रॉडकास्ट। ऑपकोड क्या होगा इसका, पूछ रहा है कि बता रहा है, बता रहा है। बता रहा है ना, पूछेगा 0 तब 01 होगा, बताएगा तो क्या होगा, 0 0। ये एक नॉर्मल आर्प है, नहीं। नॉर्मल आर्प में सोर्स और टारगेटेड मैक हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये एक ग्रेसियस आर्प है, इसका पर्पज क्या होता है भाई, इसका पर्पज क्या होता है, ये पता करना कि ये आईपी नहीं, ये ग्रेसियस है। इसका पर्पज बस इतना है कि आईपी इट्स समवेयर यूजिंग और नॉट। तो ग्रेसियस का मतलब, ग्रेसियस हमेशा क्या होगा, इसमें ट्रू होगा। नॉर्मल आर्प में पैकेट ट्रेसर में नहीं दिख रहा था, नॉर्मल आर्प में ग्रेसियस क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है। यहाँ पे ग्रेसियस क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद इस मैसेज को एनकैप्सुलेट करेगा L2 हेडर के अंदर। सोर्स मैक क्या हो जाएगा, सोर्स मैक हो गया A4, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, A1। A1।
सॉरी A1 नहीं होगा, सॉरी। डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। ये तो मैक तो पता ही नहीं है इसको, ये क्या होगा? इसको सबको बताना है ना भाई। तो ये कहां पे पहुंच गया? ब्रॉडकास्ट हो गया। किसके किसके पास पहुंच गया? इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाई, क्योंकि मैं इसकी आईपी क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? इसकी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसको ऑब्जेक्शन है। तो ये भी जीआर मैसेज जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जीआर पहुंचा तो यहाँ पे आएगा आईपी कॉन्फ्लिक्ट, और जब यहाँ पे जीआर पहुंचा तो यहाँ पे आ गया क्या? आईपी कॉन्फ्लिक्ट। ये भी जीआर भेजेगा। बात समझ आई? क्योंकि इट हैज ऑब्जेक्शन। नहीं आई बात समझ में? भाई नहीं दोबारा बताइए तो। मैं तुम्हारा आईडी यूज करूंगा तो तुम्हें ऑब्जेक्शन होगा ना, तीसरे को क्यों होगा? तो PC1 की जो आईपी है 1, वो कौन यूज कर रहा है? 4। 4। PC1 को ऑब्जेक्शन होगा ना। हाँ जी हाँ जी। PC1 भी क्या भेजेगा? जीआर मैसेज, सो दैट PC4 को पता लग जाए कि ये आईपी ऑलरेडी क्या है? यूज में है। एग्जिस्ट है। तो PC1 यहाँ पे क्या भेज देगा? ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है किसने यूज किया है। सब कुछ सेम रहेगा, ऐसे भेजेगा। सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? ये तो यही रहेगा। टारगेटेड आईपी भी सेम रहेगा। सोर्स मैक A1, टारगेटेड मैक यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा, यहाँ पे A4 आ जाएगा। ऑपकोड 0 A4 तो ही रहेगा, और ग्रेसियस ट्रू ही रहेगा। ठीक है। और ये पूरा मैसेज ब्रॉड एनकैप्सुलेट होगा L2 हेडर के अंदर। सोर्स मैक क्या हो जाएगा? A1, और डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा? A4। A4। ठीक है। ये हमारा ये भी ग्रेसियस आरपी यहाँ। ग्रेसियस ट्रू होने का मतलब एक टेस्टिंग मैसेज है, टेस्टिंग आरप है, कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि आईपी यूज हो रहा है कि नहीं हो। ठीक है। अब यहाँ सो पे ये जरूरी है सर ग्रेसियस लिखना, ये इसका कोई वो है लिखना सर? जरूरी नहीं है भाई, ये कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, बैकएंड प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ ऑटोमेटिक है तो होता है वैसे तो। हाँ। तो ये हाँ। पैकेट में ही एक इंफॉर्मेशन है अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन है। जिससे, अब देखो, आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? मैंने 2 आर्प पैकेट कैप्चर करके आपको दे दिया, आप बताओ उसमें से कौन सा ग्रेसियस है और कौन सा नॉर्मल। कैसे बताओगे? तो आंसर आपका क्या होगा? ग्रेसियस में आपका सोर्स और टारगेटेड आईपी दोनों सेम होगा, और ग्रेसियस हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है। और नॉर्मल आर्प में सोर्स और टारगेटेड आईपी हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा, और ग्रेसियस हमेशा false, ठीक है। yes, ये कॉमन डिफरेंट है। अब इसको PC4 को भी मिल गया, तो यहाँ पे भी आईपी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यहाँ पे भी आईपी। तो ये वाला होस्ट इमीडिएटली अपना आईपी क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। बात समझ आई? तो नॉर्मल इंटरव्यू में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है आर्प और जीआरप में क्या डिफरेंट है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? भाई 2 पीसी पे हमने सेम आईपी डाल दिया, क्या प्रॉब्लम होगी? तो नॉर्मल सा बात है कि यूजर बोलेगा या नेटवर्क इंजीनियर बोलेगा आईपी कॉन्फ्लिक्ट का इशू आएगा। तो उनका क्वेश्चन क्या आ जाएगा? कौन सा प्रोटोकॉल इसके पीछे है? कैसे दोनों होस्ट को पता लग गया कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है? जीआरप। जी हाँ। ठीक है भाई लोग। हाँ जी। ठीक है। तो आर्प जीआरप खत्म हो गया। ठीक है। जीआर फुल फॉर्म बताना सर, जैसे AR का लिखा हुआ है आर्प वैसे। ग्रेसियस आर्प भाई। जीआरप का मतलब ग्रेसियस आर्प हो गया, आर्प हमारा वही है, जी लगा लो पहले। अच्छा ठीक है। ग्रेसियस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहां तक बात समझ आ रही है? कल हाँ मैं जी हाँ जी। yes, करूंगा स्विच और हब की प्रॉपर्टीज, स्विच हमारा कैसे काम करता है, ठीक है, हब कैसे काम करता है, ये बेसिक चीज डिस्कस करूंगा मैं कल।
ठीक है, वीडियो अपलोड कर दूंगा, वीडियो आपको सबको पीछे की क्लास की मिल गई होगी, आज वाला मैं अभी थोड़ा टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मैं अपलोड कर दूंगा। एक चीज और, वीडियोज आप लोग को वहां से मूव नहीं करना है, डाउनलोड करना है। ये नहीं कि आप अपने वहां से राइट क्लिक करना, मूव करा लेना अपने शेयर ड्राइव पे, ऐसा नहीं करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, Okay. ओके मूव कराओगे तो क्या होगा कि आपने मूव करा लिया, बाकी किसी को दिखेगा ही नहीं, फिर मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। Thank you. ओके थैंक यू बाय बाय।